ताऊ में बुझे ना, गुरु ग्रंथ है, बुझे ना। वह क्या लिखे गुरु महाराज, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में। सुने कान खोल के, ठेपी गुजू निकालिए कान से, तब सुनिएगा। पशु पक्षी कीट पतंग इतना ही शरीर नहीं है, और शरीर है। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में भर में हूँ बहु बार हो। बहुतों बार, एक बार नहीं, बहुतों बार भ्रमण किया। नर्तन अबहू कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करऊं उबार हो। नर्तन कृपा करके मिला, नर्तन तो मिल गया, मुझे ना सुंदर तन बड़े भाग से मिला, मुझे ना। लेकिन बड़े भाग से गुरु भी मिलता है, मुझे ना। नर्तन मिला है क्या करने के लिए, भवजल पार पाने के लिए, अब बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। बिगड़ क्या गया, मानव का तन अनमोल, तो प्रेम से हरि हरि बोल, मुंह से गाली निकलता है, नाम लेते हैं, हरि हरि बोलते हैं। जरा विचार कीजिए। मूर्ख मानव तन है सोना, इसको गफलत में मत खोना, नहीं तो आखिर पड़ेगा रोना रे अभागा मनुमान। अंतिम पश्चाताप करना पड़ेगा। कदे बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला, क्या हम मनुष्य हैं। वेद में लिखा हुआ मनुर्भाव, क्यों लिखा, जाके वेद को उल्टाइए, पहला मंत्र मनुर्भाव मतलब मनुष्य बन जाओ। क्या हम मनुष्य नहीं हैं। सुकरात यूनान में 12 बजे दिन में लालटेन जला के रास्ते में जा रहा है, लड़का सब कहता है, हम लोग तो पूछते थे पागल हो गया, तो महापागल हो गया। 12 बजे दिन, बैसाख महीना, पसीना छूट रहा है, और लालटेन लेकर जा कहाँ रहा है। कहाँ महाराज, कहाँ जा रहे हैं लालटेन लेकर के गर्मी में। कहा मनुष्य को खोजने के लिए। कहा कि हम लोग क्या मनुष्य नहीं है। कहा खड़ा रहो। पैर से लेकर के सर तक 4 बार 5 बार से लालटेन से देखा। कहा सकल सूरत से तो मनुष्य बुझा रहे हो बाबू, लेकिन मनुष्य नहीं हो। अगर मनुष्य रहते, चोरी बेईमानी शैतानी कुकर्म करते, डकैती करते, रोड पर मोटरसाइकिल छीनते, लोगों को छुरा मारते, बैंक में डकैती करते, किसी के बच्चे का अपहरण करते, एक बित्ता पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है। जरा विचार कीजिए। सिंह और बाघ मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, मांस खाएगा, मुझे ना अपना टेक नहीं तोड़ता। अब मनुष्य कौन चीज नहीं खाता। संसार में धरती पर जितना चीज उपजता है, यही मनुष्य खोपड़ी वाला खाता है, मुझे ना। धरती के नीचे उपजने वाले को यही मनुष्य खाता है। जल में रहने वाले सितुआ, कांखोर, घोंघा, मछली, यंगड़ी, सांप का मुंह काट के फेंके, यही मनुष्य खाता है, मुझे ना। आसमान में उड़ने वाले चिड़िया चुनमुन को यही मनुष्य खाता है। जितना कुकर्म है पशु नहीं करता, मुझे ना, वह मनुष्य ही करके लाता है। कुकर्म करके इसी एक बित्ता लंबा चौड़ा पेट में देता है, वह भी नहीं भरता है, अंतिम में जल के राख हो जाता है। जरा सोचो, साथ क्या जाएगा, तन जाएगा कि धन जाएगा।
कुल परिवार जाएगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं चेतावनी भरे शब्दों में, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, मात चढ़ाए गांठड़ी जात न देखा। धन मत तन मत विद्या मद में हम पड़े हुए, सारे मद को रद्द करेंगे तब जोग होगा। दाढ़ी बढ़ाने मुड़ी मुराने ललका पिन्ने उजरा पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। बुझे ना, जिसने अपने को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया वही योगी है। कैसे होगा वह? एक दृष्टि करी सब सरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए। पूरा देखिएगा माघ महीना सिमरिया घाट, कुरसला घाट, भतीजापुर गंगा है, माधीपुर घाट, मचान बांध करके एक बिस्टी पहन करके घोलटे रहता है। आई जो कुहासा में कटहर के मर जाता है, जोगी है, ढोंगी है। माथा नीचा पैर ऊपर करके तपस्या करते हैं, सब माथा में खून आ गया, अब ब्रेन हेमरेज कर गया, खत्म, जोगी है। सिंहेश्वर स्थान में मैंने देखा चारों तरफ धुनी लगा दिया, बुझे ना, अब बीच में बैठा हुआ ढल 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 फोका शरीर में है, वह जोगी है। जिसने दोनों दृष्टि धार को एक कर लिया। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई, वही असली जोगी। बुझे ना, जिसने जीव और वह पी उसको जोड़ देना, उससे जोड़ देना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या थे कहाँ हम शब्दातीत में, आए वहां से टहल के शब्द मंडल में, फिर आए प्रकाश मंडल में, फिर वहां से आगे अंधकार मंडल में। गुरु महाराज कहते हैं तू उत्तर परियो तम माही, यही ते परी गयो दूर, अपीव है निशब्द में। जरा विचार कीजिए, हम कहाँ दामोदर वीर सावरकर, दामोदर सावरकर दो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जेल में था अंग्रेज के जमाने में। मकान एक, कोठरी दो, एक दीवाल के इस पार एक दीवाल के उस पार, दोनों सहोदर भाई, लेकिन 2 साल में भेंट नहीं हुई है? इसी शरीर में हम भी, अब परमात्मा भी है। कहते घट में ही विराजे मोर पिया, परमात्मा नहीं मिले बड़ा अचरज बा, बड़ा आश्चर्य की बात। इसी शरीर में हम हैं, कहाँ हैं? कहते हैं घाट पट तिहू के पार में, जोड़ेंगे उससे मजाला जुड़ने का। घाट पट तिहू के पार में, पदावली को पढ़िए, गुरु ग्रंथ है। साईं वसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। वह भेद संत बताते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, अपना कल्याण अपना उद्धार अपना भलाई चाहते हैं तो कान खोल करके सुनिए। संत मता बिना गति नहीं है, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। आपको जोड़ देना है, लेकिन 3 पर्दा लगी हुई है, मुझे ना, उसके परे परमात्मा है और हम जीवात्मा इधर है, और उनसे जब तक जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक 84 लाख शरीर में हम भ्रमण करते रहेंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगती बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, और नहीं तो परलय हुआ। बुझे ना, है अगर सच्चे संत सदगुरु मिल गए। समर्थ रामदास जी महाराज के एक शिष्य रास्ते होकर के जा रहे थे, कार हेठ लगा रहे, राम राम करे तो भवसागर
तरे। सुगवा पिंजरा में टंगा हुआ था। कहता रे भाई साधो, राम राम करे तो लो पिंजर पड़े। हैं वो साधु कहते हे बाबू सुगा, जुगती से नहीं करे तो लो पिंजर पड़े, और जुगती से करे तो भाव सागर तरे। वह जुगती कौन बताते हैं? संत सदगुरु। संत रविदास के आश्रम में एक किसान रहते थे, मुझे ना घर से चिट्ठी आई, दादा जी पोता हुआ है, आकर के आशीर्वाद दे दिया, मुगदिन छठियार है। दादा चिट्ठी लेकर के पत्र लेके गुरु महाराज के पास गए। महाराज जी घर से चिट्ठी आई है, पोता हुआ है, अमुक दिन छठियार है, आशीर्वाद दे दिया जाए। कहा सुनो, जाओ घर, जिस दिन छठियार होता है माँ मन बच्चा को कपड़ा में लपेट के घर में रख के छठियार कर दे। घर में कहना रख देने के लिए, और सब माँ बहन को घर से बाहर निकाल देना, घर का फाटक लगा करके ताला मार देना, और कुर्सी लगा के बैठ जाना। चित्रगुप्त आएंगे लिखने के लिए, वह लिखता क्या है पूछ लेना, तब ताला खोलना। चित्रगुप्त आया, कहता भाई ताला कौन लगाया, खोलो, इस बच्चा के माथा में लिखेंगे। कहा क्या लिखिएगा बता दीजिए। कल का तुम मेरा मालिक हो, हम किसी को नहीं बताते, चुपचाप गोपनीय बात लिख के चले जाते। कहा तब तो हम ताला खोलवे नहीं करेंगे, कैसे लिखिएगा। अब मुहूर्त जा रहा है, खुशामद करा करे, मुहूर्त बीत रहा, जल्दी करो। कहा जल्दी ताला खोल दो। उसको तो मुहूर्त बीत जाता तो नहीं लिख पाता, ताला खोला, उसके माथा में लिख दिया, यह बच्चा बहुत दरिद्र होगा, इसके दरवाजे पर एक भैंस बंधी रहेगी। चले गए, मुझे ना। और उनके दादा फिर संत रविदास जी के आश्रम में बनारस चले आए। बच्चा बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चा हुआ, बड़ा गरीबी का जीवन। दरवाजे पर एक भैंस, और सस्ता जमाना उस समय में, आजकल तो दूध महंगा होता बिकता है। भैंस भी कम दूध देती थी, और सब दिन भैंस दूध देती नहीं है। एक शाम भोजन मिलता था, एक शाम नहीं मिलता था। फिर चिट्ठी लिखे, दादाजी बड़ा गरीबी का जीवन है, एक बार आकर के आशीर्वाद दे देते बहुत अच्छा होता। फिर चिट्ठी ले गए गुरु महाराज के पास में, महाराज जी पोता चिट्ठी लिखे, बड़ा गरीबी का जीवन है, आशीर्वाद देती महाराज मैं जा रहा हूँ। कहा सुना, जब तुम जा रहे थे तो मैंने क्या कहा था छठियार में, बच्चा को कपड़ा में लपेट करके घर में रखने के लिए, ताला मार देना घर में, फाटक लगा करके, कुर्सी लगा के बैठने के लिए, चित्र लिखने के लिए। क्या लिखा? कहा वह लिखा बच्चा बहुत दरिद्र होगा, इसके दरवाजे पर एक भैंस बंधी रहेगी। आप देखिए गुरु जुगती बताते हैं, गुरु जुगती से ताको महल में, घर में, मकान में, इस महल में, तब देखो उजियारा है। अब गुरु क्या जुगती बता देते हैं? कहते हैं विधि के लिखा कौन मेटन हारा, जो लिख दे ब्रह्मा उसको कोई मेटने वाला नहीं है। और गुरु मेटते नहीं, अपने मेटिया मेट हो जाता है। कहते सुनो, जा करके अपने पोता को कहना भैंस को बेच देने के लिए, जितना में भैंस बिके भैंस को बेचने के लिए चले गए। बुझे ना, भैंस को बेचने के लिए चले गए। जब गए, पहले तो कहा कि भैंस को नहीं बेचेंगे दादाजी, बताइए एक ही भैंस है, उसी से पालन पोषण होता है, हैं? आप आश्रम में रहते हैं, मजा मारते, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं, चाहिए चले जाइए आश्रम में। कार्य बाबू गुरु के वाणी को मानो। नहीं माने, 5 पंच को बुला करके कहलवाए, तब राजी हो गया। ले गया धर्मगंज का मेला, 5000 में भैंस बिकी, और कह दिए थे उस रुपया से सब 1 पैसा बचाने के लिए, खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं बचाना। गए, 5000 में भैंस बिकी, खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान ले लिया, 1 टका न बचाए। घर आए, जब घर आए खा पी करके सो गए।
और जिसको मवेशी रहता 4 बजे भोरे में सानी पानी कुट्टी लगाते हैं। गए दरवाजे पर, खुट्टा में भैंस बंधी हुई, लिखने दिए थे भैंस बंधी रहेगी, तुम दरिद्र रहेगा। और गुरु जुक्ति बता दिए, भैंस बेचो कैसे तुम दरिद्र रहता है। फिर ले गए दूसरे हटिया, बनमनखी हटिया, सोमवार को लगता है पूर्णिया जिला में, वहाँ ले गए, फिर 5,000 में भैंस बिकी हैं। अब खाने पीने कौन सामान लेगा। फिर आए, खा पी करके सोए, रात में सवेरे जगे, दरवाजे पर जाते तो भैंस बंधी, लिख दिए थे भैंस बंधी हुई है, एक भैंस बंधी रहेगी, तुम दरिद्र रहेगा। और गुरु बताते बेटा बेचो, 30 दिन का महीना होता है, कभी कभी 31 दिन, 30 दिन जोड़िए, जरा विचार कीजिए साल में कितना होता है। अब 5,000 रोज हो रहा है। कोनो नौकरी में 150 टका 1.5 लाख का महीना मिलता है शुरू शुरू में, मालूम माल हो गया कि कंगाल रहा है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हुए मालूम माल हो जाते हैं। कहा रे सुगवा, राम राम करे तो भव सागर तरे, और नहीं करे जुगती से नहीं करे तो लो पिंजर पड़े। तुम जुगती से नहीं कर रहा, कहा महाराज बता दिया जाए, वही जुगती भजन भेद है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग नादानुसंधान। बाबा लोग भी भटिया सर ऐसा घोड़ा नहीं दौड़ता है, सीधे दौड़ के परम पद पर चले जाते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ सब बाबा में, इन्हें कहिएगा पहुँचे हुए हैं, मुझे ना वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। सप्त धातु का काया पिंजरा तामा ही जुक्ति बिन सुहा, और सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। कहा तुम ध्यान करो बेटा, ध्यान करने पर कैसे करो। संत कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, कौन, काया रूपी समुद्र में कैसे डुबके लगाइएगा। पहले हम जाते थे भैंस चराने के लिए, बुझे ना, और नदी में स्नान कराते थे नहर में, तो क्या करते थे, नाक बंद करके डुबकी यहाँ लगाए स्कूल की नदी उग गए, कितना दूरी तय कर लिए, फिर डुबकी लगाए, फिर वहाँ उग गए। तो डुबकी कहाँ लगाना है, सांस की गति को बंद कर देना है, नाक को बंद कीजिए और डुबकी लगाइए काया रूपी समुद्र में। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया हीरा पावे दास, उससे जुड़ गए। बुझे ना, कहाँ लगाना है। हेड प्रोफेसर थे रामेश्वर प्रसाद सिंह, आए गुरु महाराज के पास में। संत कबीर साहब कितने पढ़े लिखे थे, मस्जिद कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। गुरु महाराज कहते हैं, कहा महाराज, पद में लिख दिया, डुबकी लगाएगा समुद्र में, आकाश में कैसे निकलेगा। गगन मंडल में बिरला टाटा भी मकान बनाया है। गुरु महाराज कहते एक पद और सुन लिया जाए, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, हत्ता में वस्तु ने, ऐसी मरनी कौन मरे, दिन में 100 बार। पहले तुम मर जाइए, साधु बने हैं तुम मरिए, डींग डांग हाँकने से कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ मरना है, हैं? कहाँ जाना जो मर जाएंगे हम। जरा विचार कीजिए, मर जाना मतलब इस शरीर मर गया, आँख से नीचे पिंड है, ऐसी में हम परे हुए हैं, और खौफ डींग हाँक रहे हैं, पहुँचेंगे परम पद पर। संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए अपने पद में, 3 अवस्था तजहूँ, कान का ठेपी गुजू निकाल के सुनिए। 3 अवस्था कहाँ है, आँख से नीचे। जब तक हम 3 अवस्था में रहेंगे, परम पिता परमात्मा से नहीं जुटेंगे और नहीं मिलेंगे, 84 का चक्र कटने वाला नहीं है। 3 अवस्था कौन है, अभी आँख में जीव का वासा, सारा ज्ञान हो रहा है, 14 इंद्रियों के साथ यह इंद्रियां नाश का कारण है। आँख रूप में फंस जाता है, कान शब्द में फंसता है, नासिका गंध में फंसता है, जिह्वा स्वाद में फंस जाता है, हाथ स्पर्श सुख में फंस जाता है, जिससे जीव का नाश हो जाता है।
बुझे ना। तो कहते हैं फिर कहाँ आपको जाना है? स्वप्न में चले गए हम, 10-14 इंद्रियों में से 10 छूट गया, 4 बचा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। बुझे ना। अब चलिए वहाँ भी बरबराते हैं, स्वप्न देखते हैं, बुझे ना। अब वहाँ से नीचे चलिए, सुषुप्ति अवस्था में चले गए, मान बुद्धि अहंकार हट गया, केवल चित्त बचा। आप जिंदा हैं, कौन पहरा कर रहा है? सांस चल रही है। इस 3 अवस्था के अंदर भजन नहीं होगा, याद रख लीजिए। खौफ कमाइए, ठन ठनी जाना होगा जमपुर। तब कहाँ जाना है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज संत है, वे कहते हैं 3 अवस्था के परे, आंख से ऊपर तुरीय अवस्था, सुषुम्ना में मुझे आपको प्रवेश करना है। गुरु महाराज साफ लिख दिए पदावली में, 2-3 मिनट और बढ़ेगा, हर बार आइएगा नहीं, बुझे ना। क्या लिखे गुरु महाराज? कैसे जोड़ेंगे उनसे हम? योग असली चीज है, नकली नहीं है। डींग हाँकने से योग नहीं होता। गुरु महाराज साफ लिख दिए, अरे यही विधि जय वै भावै पार, मोर गुरु भेद दिए। कौन जुक्ति है जिससे इस संसार सागर, शरीर और संसार से पार होकर के परमात्मा से मिलेंगे? तब बता दिए ना, मायदाई खूब गाती, यही विधि जय वै भावै पार, मोर गुरु भेद दिए। कौन भेद बता दी? भजन भेद ने बताए। दृष्टि जुगल करी, एक दृष्टि सम करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। दृष्टि जुगल करी लेबै सुख मनी याहो, अध्यख बई अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दियो। जब दृष्टि की धार सटेगी तब क्या होगा? दोनों दृष्टि की धार जब सटेगी, दाएं दाएं आँख की दाएं धार निगेटिव, अब बाएं आधार पॉजिटिव, एक नरम एक गरम, और दोनों जब सड़ जाता है, हे देखिए भोर बेले भुड़क बागले, बल्ब जल रहा है, क्या होगा? भाप प्रकाश निटल अंधियारी, और सुख बयल बहुत तेरे रे। गुरु महाराज की वाणी है, एक कदम इधर उधर न जाते हैं। महाप्रकाश मिटल अंधियारी, और सुख भयल बहुत तेरे रे। बहुत सुख हो रहा, अंधकार से पड़े प्रकाश मंडल में गए, तो दृष्टि जब जुटेगी तब क्या होगा? अरे तमुआ जे फूटी हो फूटी, अते पंच रंग वाहो, अब बिजुली चमकी अते तार, मोर गुरु भेद दी। काय आप लोग चुकुर फुकुर कर रहे हैं? इधर उधर मत देखिए, परमात्मा का वीडियो कैमरा लगा हुआ है, यहाँ हम कह रहे कोई वैल्यू नहीं है। एक प्रोफेसर आए थे, जब मैं एमए में पढ़ रहा था मुजफ्फरपुर में क्लास लेने के लिए, जम्मू कश्मीर से हवाई जहाज से पटना, कार से मुजफ्फरपुर, अप डाउन दोनों का भाड़ा 45 मिनट केवल पढ़ाए थे, खाना पीना फ्री, और 45 मिनट पढ़ाए और 51,000 टका उनको दिया गया, और आने जाने का खर्चा। कितना महत्व ज्ञान का है। हम कह रहे हैं इधर, और देख रहे हैं उधर, सफेद हाथी आ गया। इधर देखिए, तमुआ जे फूटी फूटी ऐते पंच रंगवा हो, अब बिजुली चमकिए ते तार, मोर गुरु भेद दिए। देखिए अंदर में घट भी जब तमाशा हो साधो, पीली नीली लाल सफेदी, पढ़िए पदावली को, आंख खुलेगा। पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अब तम फटा, अंधकार फट गया नहीं कदे घर पर, चलो कुपा घाट देने छे, वो फरिच भाग ले, चलो तब चलते हैं ना। कहाँ चलते हैं? सुरती जे चढ़ी हो चढ़ी,
चंद निहारत हो, लखत सूरज ब्रह्म रूप, मोर गुरु भेद दियो। कहाँ चलना है? तुरीय अवस्था में आ गए, शरीर छूट गया, इधर पिंड ब्रह्मांड में प्रवेश हो गया। यहाँ से आपकी गाड़ी चल रही है, मुझे ना सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमाल, और त्रिकुटी में सूरज उगे हो, और सहस्र कमल दल से आगे बढ़ना है। टपू सुन्न महाशून्य भर भर गुफाओं टपू हो, देखिए भर भर गुफा को टप करके परे जाना है। और वही भेद इसमें बता दिए हैं। मैं सब गुरु महाराज की वाणी, सत्यवाणी, संतों की वाणी, इस संत मत से मैं बतलाता हूँ, बाकी का वाणी नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद निहारत हो, अल्लाह खत सूरज ब्रह्म रो, मोर गुरु भेद दियो। अब सूरत किस किस होकर के जाएगा? यहाँ से अलधरा से ताराबाड़ी चौक, अररिया होकर के पूर्णिया होकर के कुर्सेला होकर के तब न कुप्पा घाट जाइएगा। तो कहाँ जाइएगा? सो देखिए, सुन धसिए श्रुति शब्द समयित हो, पहुँची मिलिए जैते सात, मोर गुरु भेद दियो। तो बताइए, सुन धसिए श्रुति शब्द समझते हो, उस शब्द को पकड़ना है और वही शब्द परमात्मा के पास आपको पहुंचा देगा। आरती तन मंदिर में की जाए, अब प्रसाद करे छे ली जाए, अब मीठ लागले खा कर घर दिश चल दी जाए, सोने होने वाला है। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द कहीं ली जाए, ऐसी जुक्ति काया गर त्यागी। यह जुक्ति, योग की जुक्ति, परमात्मा के पास जाने पर आपका मुक्ति कहाँ से होगा? पिंड, आँख से नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, इसमें पर जब चले जाएंगे, ऐसी जुक्ति कायागर त्यागी मैं कर रहा हूँ। कायागर आँख से नीचा, आँख से ऊपर ब्रह्मांड, जहाँ परमात्मा है उनसे यह जीव मिल गया। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व देत रहे नहीं कोई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।